वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। जैसे विषय चिंतन होता है तो उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता। ऐसा राग, प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ? विषय चिंतन से। ध्यान रखना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देंगी, और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूंगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ विभीषण के घर में। पूरी लंका राख हो गई, एक विभीषण कर गृह, पूरा संसार जल रहा है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभ, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका धुआं भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान का आश्रय है। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, ओ बैठे बैठे बस। गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को देखो, अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग उसका नाश कर चुका। ये बहुत समझने की बात है कि हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से, लेकिन एकांत बैठकर अगर आप मन के साथ विषयों में विचरण कर रहे हैं तो आप में और एक घोर संसारी में कोई अंतर नहीं है। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती कि मैं बड़ा नीच हूं, कामी हूं, और अपने अंदर एक अहंकार रहता कि मैं बैरागी हूं, मैं महात्मा हूं। समझते रहे ना, शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक आप उसका संयोग सुख चिंतन के द्वारा, तो आप बहुत मलिन हो रहे हैं, आप अपना बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। ये भगवत वाणी है।
तो वो तो होता है ना स्वाभाविक, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें नाम जप कर सकते हैं आप, वही तो डिलीट करेगा, चतुराई नहीं। कई बार सत्संग में कहा, कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है, राधा 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 राधा, ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा। वो चाहे जो विषय सेवन की बात, विषय सुख की, बार बार राधा, तो वो जलाएगा तुमको। बंद करो ये राधा नाम, पहले हम जो पेश कर रहे हैं उसमें तन्मय हो, बस आप छोड़ना नहीं तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन, यही विपत्ति फंसा देगा। अरे बहुत विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। लड़खड़ा कर कदम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां चिंतन चल रहा है। बहुत घृणित मन की ये चिंतन वाली वृत्ति आपको क्रिया में उतार देगी, आप रुक नहीं पाएंगे। संगात संजायते कामः, जब आप विषयों का ध्यान दीजिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, ये होगा, सबके होता है। जब लोग बात, अरे हम तो समझते नहीं थे, ये काम ही है, आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, ये आश्चर्य की बात की ब्रह्मचारी है, ये आश्चर्य की बात। ऐसे सृष्टि में और ये ब्रह्मचर्य, अब प्रणाम की बात, ये आश्चर्य। कामी हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई भी हो, यहां से लेकर ऊपर तक, ब्रह्मलोक तक, कोई भी हो, कहीं भी, इसी का तो शासन है, इसी का तो राज्य है, और सब इसी संकल्प काम से ही पैदा हुए। कोई अगर ये कहेगा सब व्यर्थ की बात है, अगर कोई बचा है तो लाडली लाल के चरणों की ठसक में जो बैठा हुआ उनके चिंतन में है, अब कहीं गुंजाइश ही नहीं कोई। और अगर वो भी थोड़ी देर के लिए भी विषय चिंतन करेगा तो थोड़ी देर के लिए रौंदा जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए है दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर भजन परायण रहो, जगह ही नहीं रहेगी, सब डिलीट, सब खत्म हो गया। आप देखना, नाच पड़ोगे, जैसे जैसे आपकी निष्कामता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतवालापन, ऐसा जैसे कोई मदिरा पिए हो और झूमता हुआ चल रहा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही नाम की मादकता जब चढ़ती है, मस्त हो जाओगे। ये बड़े बड़े महात्माओं ने पिया है, इस नाम का रसाशो पान किया है, रूप रसाशो पान किया है। जैसी तरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो घटकत। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा, उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम, इसीलिए तो जो इस राशि को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले, मन की क्या बात है, मन अधीन हो, ये क्या बात है। भगवान को अधीन सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की तो बात जाने दो, इंद्रियों की बात जान। पर आप क्या करते हैं, जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना, ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा, बस नाम ना छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है, बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता, ये भी बात समझ लेना। और जब नाम नहीं चलता है, विषयों का चिंतन करता है, तो इससे बड़ा दुख देने वाला कोई दुश्मन नहीं है। संगास्तेषु उपजायते, ये मन चिंतन करके विषयों में राग पैदा कर देता है, कैसे वो भोग मिले। अब तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे। अब तो, और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, न दिन में उसे किसी से मिलना अच्छा लगता है। जैसी प्रेमी की स्थिति होती ना, ऐसे कामी की भी हो जाती है। बस उसको वही बात, कब मिले, कब देखूं, कब भोगूं, बस अंदर जिस विषय में तन्मय हुआ वो इसी विषय के लिए।
अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो कामात् क्रोधो भी जायते, यदि कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया। लोभ, और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग हमसे दूर ना हटे। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे, इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा, वो घोर व्यभिचारी हो जाएगा। और अगर प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा, क्यों? जिसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, उसी को मार देगा, वो हिंसा कर देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध, और क्रोध जहां प्रकट हुआ, कामः क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह। अब जहां क्रोध प्रकट हुआ, अब उसमें मूढ़ता छा गई। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खत्म हो चुका। अब उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं, उसमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं। कोई आशा न करे कि जो क्रोध से सम्मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है उससे कोई विनय काम करेगी। अब वो राक्षस हो चुका है, उसके सारी प्रवृत्तियों में क्रोध के द्वारा प्रकट की हुई मूढ़ता छा चुकी। अब कुछ भी विवेक काम नहीं कर रहा। प्रभु कह रहे हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा। ऐसी मूढ़ता छा जाती है जो विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो रो रहा है सामने, या कोई, देखो रसेंद्री की ऐसी प्रबलता हुई, पशु पक्षियों को मार के खा रहा है जी। कैसी कैसी? देखो, हमें कोई जरा सा कष्ट दे तो हमें पीड़ा होती है। आप देखो, एक छोटी चींटी जा रही हो, आप एक तिनके से ऐसे छूने की चेष्टा, वो भागने की चेष्टा करेगी, अर्थात वो बचना चाहती है। ऐसे हर जीव, कैसी मूढ़ता छा गई, जीवों की हत्या करके उनके शरीर को खाते हैं। मनुष्य बढ़िया कपड़ा पहन करके, बढ़िया सुंदर भोग सामग्रियां हैं, खाइए पिए, खूब भजन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवद आश्रित, किसी को कष्ट देने के लिए, अपनी रसेंद्री के लिए। ऐसे ही प्रत्येक इंद्री के लिए जो कामना युक्त हो जाता है वो आसुरी भाव है, राक्षस है। वो देखने में केवल लगता है मनुष्य नहीं, उसकी प्रवृत्ति अंदर से राक्षस है।